सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शाहीन बाग का मामला। याचिका देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सीपीएम को फटकार, पूछा क्या बाधित हो रहे हैं आपके मौलिक अधिकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर और कर्मचारियों के पहुंचते ही भारी हंगामा, कांग्रेस और आप ने किया विरोध। बुलडोजर के आगे लेटे कार्यकर्ता, कहा बीजेपी के इशारे पर हो रही कार्रवाई। बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है। शाहीन बाग में बुलडोजर पर जोरदार हंगामा। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही लोगों ने एक बिल्डिंग पर लगाए गए लोहे के स्ट्रक्चर को ढहा दिया। स्ट्रक्चर गिरने के बाद लोगों के हंगामे के चलते बुलडोजर वापस लौट गया। शाहीन बाग में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होते ही राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान भी शाहीन बाग पहुंच गए। अमानतुल्लाह ने उठाए सवाल, कहा जो अतिक्रमण था वो पहले ही हटा चुके हैं। वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरी वार्ड में आप बोल रहे हैं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जमानत की शर्त तोड़ने पर नवनीत राणा को नोटिस। राणा दंपति को सेशंस कोर्ट ने भेजा नोटिस। राणा दंपति ने मीडिया से बात कर तोड़ी थी जमानत की शर्त। एबीपी न्यूज पर बोली, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। शिवसेना पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। उद्धव सरकार राणा दंपति के खिलाफ पहुंची थी कोर्ट। कोर्ट का जो आदेश है वो सर आंखों पर है और उसका पालन हमने किया है कि उस मुद्दे पे हमने एक भी विधान नहीं किया। जो सब्जेक्ट को लेकर हमारे ऊपर ऑफेंस दाखिल हुए उस ऑफेंस पे भी बात नहीं की। रवि राणा ने फिर कहा, लॉकअप और जेल में हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसका वीडियो जारी किया जाए। पुलिस पर लगाया पानी तक न देने का आरोप। 23 तारीख को रात को शांताकुश लॉकअप में 12 साढ़े 12 बजे के बाद हुआ है। 5 बजे तक नवनीत राणा को खड़ा रखा। वहाँ शतरंजी दी गई नहीं, पानी दिया नहीं, बाथरूम यूज किया नहीं गया, लॉकअप में डाला गया। अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद के करीबियों पर एनआईए की छापेमारी। मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार समेत 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए। हिरासत में दाऊद के करीबी छोटा शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रूट वाला। असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंचे, जवानों से किया संवाद। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने उपचुनाव के लिए चंपावत से नामांकन दाखिल किया। 31 मई को होनी है वोटिंग। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हारे धामी ने कहा, चंपावत को आगे ले जाएंगे। भारत के मानचित्र में इसका नाम आए, हर तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए जो सर्वस्व होगा वो सर्वस्व लगाने का काम करूँगा। मैं तैयार हूँ इस देवतुल्य जनता की, चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। जेपी नड्डा ने अटल कैंसर केयर सेंटर का किया उद्घाटन। लगातार ड्रग्स के मामले सामने आने के बाद एक्शन में सीएम भगवंत मान। राज्य के पुलिस अफसरों के साथ बैठक में ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में तेजेंद्र बग्गा पर निशाना, लिखा गया, नशा अच्छों को बर्बाद कर देता है। बग्गा को कहा उत्पाती। कहा बीजेपी की सत्ता के समर्थन में बग्गा ने कई उत्पात किए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल का जारी किया वीडियो। शिकायत करने पहुंची महिला से बदतमीजी करने का लगाया आरोप। इस प्रकार से आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, और ये नेतागिरी मत करिए लड़की। मैंने कोई खड़े होने क्यों बोल रही हो? राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर दिल्ली में रेप का केस दर्ज। नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। विपक्ष ने उठाया सवाल, कहा कांग्रेस के लोग परिवार वालों को बचाने का काम करते हैं। प्रभावशील लोगों के जब परिवारजन इस प्रकार के कांड में फंसते हैं तो अंततोगत उनको रफा दफा करने के लिए सारा प्रयत्न शुरू हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
राज ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे को मिली अयोध्या में चुनौती। कुछ दिन पहले सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे से माफी मांगने की बात कही थी। अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को नहीं घुसने देने का ऐलान किया। की बात है, दुर्भाग्य की बात है। इसके नाते उनका पुरजोर विरोध है कि ये कालनेमी लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भयानक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। तूफान आसानी से अलर्ट पर ओडिशा और बंगाल। अगले 24 घंटे भारी। समुद्र के किनारे से लोगों को हटाया जा रहा। कल ओडिशा के समानांतर आगे बढ़ेगा। 11 मई शाम तक पुरी के दक्षिण में पहुंचेगा तूफान आसानी। 75 दिनों से चल रहे रूस यूक्रेन जंग के बीच मॉस्को में रेड स्क्वायर पर आज रूस का 77वां विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस पर निकाली गई परेड। आज के दिन दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत का जश्न मनाता है रूस। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में रूसी फौजों के हमले में 4 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल। रिहायशी इमारतों से अब भी निकल रहा है धुआं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।